इस बार पीरियड्स आने वाले हैं या प्रेगनेंसी रुक गई है? कैसे पता चलेगा कि इस बार पीरियड्स आने वाले हैं या प्रेगनेंसी रुक गई है? हेलो, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि ये जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो पीरियड्स आने वाले सिम्टम हैं या प्रेगनेंसी रुक गई है उसके सिम्टम हैं। देखिए, जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं और जब प्रेगनेंसी ठहरती है जो उसके सिम्टम्स होते हैं लगभग समान होते हैं। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं या फिर पीरियड्स आने वाले हैं उसके सिम्टम हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं लो एनर्जी का फील होना। जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तो आपको लो एनर्जी फील होता है। ज़रा सा भी काम कर लेती हैं तो आपको थकान फील होती है। आप चाहे कोई काम करें या ना करें मगर आपको लो एनर्जी फील होता है, थकान फील होती है, चक्कर आते हैं। मगर जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको लो एनर्जी फील हो या आपको चक्कर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या आपके पीरियड्स आने वाले हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं ब्लीडिंग होना। आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है या 30 दिन का है तो आपका जो ओवुलेशन होता है वो 14वें दिन होता है या 16वें दिन होता है। तो ओवुलेशन के एक हफ्ते बाद यानी कि 20वें दिन या 21वें दिन आपका इम्प्लांटेशन होता है। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो उस दौरान हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग का कलर हल्का पिंक होता है या ब्राउनिश होता है। तो पीरियड के 20वें दिन या 21वें दिन आपको स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। मगर जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो पीरियड के 21वें दिन या 22वें दिन या 20वें दिन आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग नहीं होती है। ये डिफ्रेंशिएट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या आपका पीरियड आने वाला है। तीसरा सिम्टम है कि गैस बनना। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपको गैस बनने लगती है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है। जब आपका प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगता है तब आपको गैस की समस्या होने लगती है, कब्ज की समस्या होने लगती है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने का कारण यह है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो बच्चे को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना ज़रूरी होता है। मगर जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपको गैस की समस्या नहीं होती है। ये भी डिफ्रेंशिएट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या आपका पीरियड आने वाला है। चौथा सिम्टम यह है कि लोअर एब्डोमेन में पेन होना। जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तब भी आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है और जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तब भी आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। मगर इसमें फ़र्क ये होता है कि जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपके पेट में जो पेन होता है वो थोड़ी थोड़ी देर पर होता है, फिर बंद हो जाता है। मगर जब आपकी प्रेगनेंसी रुकी होती है तो ये हल्का हल्का पेन होता है मगर कॉन्टीन्यूअसली आपको ये पेन बना रहता है। ये भी डिफ्रेंशिएट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या पीरियड आने वाले हैं। नंबर 5वां सिम्टम, ब्रेस्ट की स्किन में चेंजेस होना और ब्रेस्ट पेन होना। वैसे जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो ऑल ओवर स्किन का कलर चेंज हो जाता है। स्पेशली हम बात करते हैं ब्रेस्ट की स्किन की। ब्रेस्ट का जो एरियोला वाला पार्ट होता है वो और ब्लैक हो जाता है और इसी के साथ साथ ब्रेस्ट में पेन होता है और ब्रेस्ट में भारीपन फील होता है। मगर जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपके ब्रेस्ट में सिर्फ पेन होता है जिसे हम प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। ये पेन जब आपका पीरियड आता है तो ख़त्म हो जाता है। मगर जो प्रेगनेंसी ठहरती है वो पेन होता है तो पूरी प्रेगनेंसी आपको ब्रेस्ट में पेन बना रहता है। ये भी डिफ्रेंशिएट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या आपका पीरियड आने वाला है। ये मैंने जो आपको 5 सिम्टम्स बताए हैं वो आसानी से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या आपका पीरियड आने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।